इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी और एक बार फिर से ये घोटाला चर्चा में है। वजह है महेश जोशी की दोबारा से गिरफ्तारी। इस घोटाले में पता चला कि कैसे एक मंत्री 900 से ज्यादा करोड़ के फर्जी टेंडर अधिकारियों के सहयोग से जारी कर देता है। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं में कैसे धांधली की गई। इस महा घोटाले के तार एसीबी अब जोड़ने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। आज हम इस घोटाले के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर करेंगे और जानेंगे कि इस घोटाले में कौन कौन से वो बड़े चेहरे शामिल हैं जिनकी उम्मीद शायद आपको नहीं थी। तो देखिए इस वीडियो में कि कैसे एक मंत्री ने जनता की प्यास बुझाने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अपनी जेब भरने के लिए सरकार के पैसे का इस्तेमाल किया। एसीबी में दर्ज प्रकरण संख्या 245 2024 की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भ्रष्टाचार की नई परतें खुल रही हैं। जांच में सामने आया है कि मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तैयार किए। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन मंत्री महेश जोशी ने तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल और एक अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर इन फर्मों को करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर दिलवाए। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच एजेंसी का दावा है कि नियमों से खिलवाड़ 50 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स में साइट विजिट प्रमाण पत्र को जानबूझकर अनिवार्य बनाया गया। इस शर्त से बोली दाताओं की पहचान उजागर हो गई, जिससे कथित तौर पर टेंडर पुलिंग को बढ़ावा मिला। इस धांधली की वजह से 30 से 40% तक ऊंचे टेंडर प्रीमियम स्वीकृत किए गए, जिससे जनता की कमाई को भारी नुकसान पहुंचा। हैरानी की बात तो यह है कि ये जो योजनाएं हैं वो 20,000 करोड़ रुपए की, इसमें 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या महेश जोशी से पूछताछ के बाद इस घोटाले के तार और भी ऊपर जुड़ेंगे। एसआईटी ने इस बार अपनी जांच का आधार केवल बयानों को नहीं बल्कि तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों को बनाया। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव की सीधी निगरानी में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। मामले में 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनके खिलाफ स्थानीय गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। सुबोध अग्रवाल के साथ साथ कई वरिष्ठ इंजीनियर और अधिकारी पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचे जा चुके हैं। महेश जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार किया और 11 मई तक उन्हें रिमांड पर भेजा है। अब चर्चा है कि 11 मई तक महेश जोशी कई बड़े नामों का खुलासा कर सकते हैं और ऐसे नाम जिनकी कल्पना आपको नहीं थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले आईएएस अधिकारी अग्रवाल के साथ साथ 11 लोग भी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही मामूली सा आंकड़ा है। इस घोटाले में बहुत नाम अभी बाकी हैं जिनकी संलिप्तता इसमें रही है। पूर्व सरकार के कई और बड़े सफेदपोश भी अब इसमें शामिल होने की गुंजाइश देखी जा रही है। तो सभी को इंतजार है महेश जोशी के खुलासों का कि सुबोध अग्रवाल ने तो जो खुलासे को इसके तहत महेश जोशी की दो बार रिपीट कि सुबोध अग्रवाल ने जो खुलासे किए उसके तहत तो महेश जोशी की दोबारा से गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब महेश जोशी ऐसे कौन से खुलासे करते हैं जिनसे ये घोटाला और ज्यादा चर्चा में आ जाएगा। जनता को उम्मीद है न्याय की कि जो जनता का पैसा उनकी प्यास बुझाने के लिए था, वो पैसा किन किन की जेबों में फरा गया और किन किन के महल उस पैसे से बनाए गए। तो आपको क्या लगता है, क्या और भी कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इसके तार अशोक गहलोत तक भी पहुंचेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि
8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।